welcome to my show, a talk show by Khushboo Seth. I am your host and दोस्त. आज के हमारे गेस्ट है द आर्ट टीचर. हर नेम इज मीना गढ़वी और उनका स्वागत करते हैं हम इस शो में. और उससे पहले हम आप सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने हमें मेल किया और अपने क्वेश्चंस हमें भेजे हैं. थैंक यू. और बहुत सारे जन ने हमें इंस्पिरेशंस दिया है कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. हमारे गेस्ट है उनसे रिलेटेड हमें जो क्वेश्चंस मिल रहा है वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो रहा है. और बहुत सारे जन ने हमें क्वेश्चंस भी लिखे हुए हैं. अगर आपको हमें क्वेश्चंस लिखने हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे हमें भेज सकते हैं. तो लेट्स वेलकम आवर गेस्ट मीना गढ़वी. मीना जी, आपका स्वागत है हमारे शो में. और हमारा व्यूअर्स क्वेश्चन है आज का कि एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट जो एग्ज़ाम्स होती है ड्राइंग के रिलेटेड, वो एग्ज़ाम्स को बहुत जन बोलते हैं कि एसएससी बोर्ड वाले को फ़ायदा है, आईबी बोर्ड वाले को नहीं, परसेंटेज मिलते हैं इसके लिए ही हमें करनी चाहिए. तो ये जो कंफ्यूजन है ज़रा आप दूर कर पाएंगे इसे? यस खुशबू जी, एक्चुअली इसके बारे में मैंने भी बहुत सुना है. जबकि मेरे यहाँ एडमिशन के लिए पेरेंट्स आते हैं ना, तो कोई पेरेंट्स जब आईबी बोर्ड से है, कोई आईसीएससी बोर्ड से है, तो वो लोग पूछते हैं टीचर हमारे किड्स को तो वो यूज़ होने वाले नहीं है, तो हम लोगों को वो एग्ज़ाम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए. वो एक कॉमन क्वेश्चन है कि जो सबके माइंड में आता है. जबकि ये बात सही है कि जबकि स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं वो लोग ये एग्ज़ाम देते हैं तो उनको ये गवर्नमेंट सर्टिफिकेट मिलता है. और वो सर्टिफिकेट बोर्ड में जाता है. वो स्कूल में सबमिट करते हैं, फिर स्कूल वाले वो सर्टिफिकेट बोर्ड में सबमिट करते हैं और फिर बोर्ड से उनके रिजल्ट में ये मार्क्स इंक्लूडिंग होके आते हैं. लेकिन जबकि आप आईसीएससी, सीबीएसई ये बोर्ड की बात कर रहे हो तो वहाँ पे कैसा है, आर्ट रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट यूज़ नहीं होते हैं. लेकिन इन द फ्यूचर आफ्टर 12th अगर बच्चों को वो फील्ड में जाना है तो उनके लिए ये सर्टिफिकेट बहुत यूज़फुल है. जैसे कि अभी कैसे एनिमेशन में जाना है, किसी को फैशन डिज़ाइनिंग करना है, किसी को अभी ये डिप्लोमा ऑफ आर्ट कर सकते हैं. और बहुत सारी कोई आर्ट में एमए करके आर्ट टीचर भी बन सकते हैं. सो बहुत सारी ऐसी फील्ड है जहाँ पे ये सर्टिफिकेट यूज़ होता है. और ऐसे भी देखो, अभी बच्चे अगर 9-10 में ये एग्ज़ाम देते हैं तो लाइफ में कभी ना कभी कोई भी चीज़ सीखी हुई वेस्ट नहीं जाती. तो मेरे हिसाब से बेटर है अगर 9-10 में स्टडी हाई हो जाता है तो तभी किड्स ये सब चीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं. लेकिन अगर वो किड्स 7th-8th में ये एग्ज़ाम देते हैं तो इन द फ्यूचर कभी भी ये सर्टिफिकेट उनके लिए यूज़ होता है. और आर्ट ऐसी चीज़ है कभी वेस्ट नहीं जाती. तो मेरे हिसाब से ये एग्ज़ाम देनी चाहिए. एज एन आर्टिस्ट मैं भी ये बात से सहमत हूँ कि आर्ट ऐसी चीज़ है कि हमें लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ होती है. और पहले हम सोचते थे कि ड्राइंग किया है तो आर्किटेक्ट इंटीरियर में ही जा सकते हैं. लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि बहुत सारी फील्ड है जिसमें रिलेटेड ये इंटरमीडिएट और एलिमेंट्री एग्जाम्स बहुत ही ज़रूरी है. तो आई होप जो हमारे व्यूअर्स है जिसने ये क्वेश्चन रेज किया था तो उनका ये डाउट क्लियर हो जाए. और मीना जी, मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, आपने ये फील्ड एज एन करियर क्यों चूज़ किया? मतलब कैसे आपका ये जर्नी स्टार्ट हुआ? एक्चुअली इसमें खुशबू जी क्या है, मैंने एज ए हॉबी ये स्टार्ट किया था. बट ये हॉबी को मैंने मेरा पैशन बना लिया और ये उस पैशन को ही मैंने मेरा करियर बना लिया. और 2007 में मैंने एक स्टूडेंट से मेरे क्लास स्टार्ट किए थे, ओनली सिंगल वन स्टूडेंट से. बट देखते ही देखते मेरे अच्छे अभी लास्ट मैंने 2007 से 2022 लास्ट मेरी जो 15 इयर्स की जर्नी है उसमें मैंने कम से कम 1000 स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया है. वेरी नाइस, वेरी नाइस. और ऐसा नहीं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी आर्किटेक्चर में है, कोई एनिमेशन का कर रहा है और कोई फैशन डिज़ाइनिंग का कर रहा है. तो बहुत अच्छी अच्छी फील्ड में सब किड्स गए और आई एम वेरी हैप्पी और मुझे ये फील्ड से सेटिस्फेक्शन है. और मैं एज ए टीचर मैं ये वर्क को बहुत एंजॉय भी करती हूँ. मेरे स्टूडेंट्स के साथ मुझे अच्छा लगता है. दैट्स तो बहुत ही अच्छी बात है. अच्छा, ये आपने जैसे बताया आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं, तो कभी ऐसे होता है कि कोई बच्चा बहुत ही कभी कमज़ोर होता है, मतलब सारे बच्चे सेम लेवल पे नहीं होते. कोई आराम से सीखता है, कोई जल्दी सीख जाता है. तो आप कुछ उनके लिए कुछ स्पेशल ट्रिक अप्लाई करते हो या कुछ आप उनको कुछ क्रिएटिव वे में, क्या आपकी वे है जो उनको आप करवा सकते हो? यस खुशबू जी, इसमें दो चीज़ें रहती है. एक तो रहता है किड्स में बॉर्न आर्ट, वो कैसे इन बिटवीन आता ही है बच्चे में. और सेकंड चीज़ रहती है कि सीखना है.
तो हमारा एज ए टीचर काम क्या है, बच्चों में आर्ट तो रहता ही है, लेकिन उस आर्ट को कैसे बाहर निकालना है, उसे कैसे निखारना है वो आर्ट को, वो काम टीचर लोग करते हैं। हाँ। तो मेरा कैसे, अगर कोई किड्स को वो कॉप अप नहीं कर पाता तो मैं उसके लिए अपना वे चेंज करती हूँ थोड़ा, मैं उसको फन आर्ट बनाती हूँ Okay, कि वाह। वो फन के साथ कैसे करता है। पहले तो मैं वो स्टूडेंट को स्टडी करती हूँ हाँ। कि उसको कैसे उसका इंटरेस्ट डेवलप करना है। हर स्टूडेंट उसके हर अलग अलग तरीके। यस, हर एक स्टूडेंट के हिसाब से टीचर लोगों को चेंज होना पड़ता है। और सबसे उसमें पहली बात है कि टीचर में पेशेंस चाहिए। आप में जितना पेशेंस रहेगा, बच्चों को प्यार से आर्ट में आप गुस्सा करके ऐसे आर्ट नहीं बाहर निकाल सकते हो। हाँ। जितना प्यार से आप बच्चों को ट्रीट करोगे वो अपना अच्छा वर्क देंगे। Yes. और थोड़ा आपको कैसे रहता है, उसमें बच्चे के हिसाब से जाना पड़ता है। आप बोलेंगे कि मैं टीचर हूँ, मैं जैसा कहती हूँ ऐसा बच्चा करे, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। नहीं। कभी आपको उसके साथ बच्चा भी बनना पड़ता है। हाँ। और उसके आर्ट को विथ फन और थोड़ा क्रिएटिविटी करके, थोड़ा नए नए टाइप के उनको सिखा के, और आप उसके बना सकते हो, बच्चे को उसको कॉप अप करवा सकते हो। और हर एक बच्चे में डिफरेंट और आर्ट, मतलब आर्ट ऐसा नहीं है कि ओनली पेंसिल लेके ड्राइंग किया, कोई कैनवास पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग है, और बहुत सारे मधुबनी है, वारली आर्ट है, और अभी तो रेजियन आर्ट, बहुत सारे आर्ट्स है कि कोई भी बच्चा कर सकता है और अच्छे से, और सारे बच्चे कॉप अप। मेरे यहाँ तो आज तक किसी बच्चे को ऐसा नहीं लगता है स्टार्टिंग में, बट दूसरे बच्चों को देख के एज ए हम लोग टीचर उसको कैसे निखारना है। हाँ। तो हर एक बच्चा अच्छा वर्क देता है। वो तो बहुत अच्छी बात है। हमारा और एक व्यूअर क्वेश्चन था कि जिसके बच्चे ड्राइंग या पेंटिंग में अच्छे हो तो उनके लिए और क्या फील्ड हो सकती है, जैसे अच्छे हो तो 10th के बाद क्या फील्ड ले वो लोग, कि उनको कुछ सजेशंस चाहिए था, इस बारे में आप कुछ बता पाएंगे? गुड क्वेश्चन। हाँ। बिकॉज ऑफ कैसे रहता था पहले, पेरेंट्स के माइंड में कैसा था कि बच्चा साइंस में जाए, कॉमर्स में जाए, और अभी ऐसा नहीं है। और अभी पेरेंट्स भी ऐसा नहीं, पेरेंट्स भी देखते हैं कि हमारे बच्चे को किस में इंटरेस्ट है, वो लाइन में भेजते हैं बच्चे को। और अभी बच्चों का भी कैसे, आर्ट में बहुत सारे किड्स जाते हैं। पहले कैसे था कि जो बच्चा लो है पढ़ाई में, जिसको परसेंटेज कम है, वो किड्स आर्ट्स फील्ड में जाते हैं। ये बात आपने सही कही, क्योंकि हमारे टाइम पे ऐसा था कि ड्राइंग अच्छा करते हैं, कुछ उसमें गए, हाँ इसका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं रहेगा, इसके लिए ये ऐसे आर्ट वाले कोर्स या ये वाले कोर्स करता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हाँ। अभी 90% वाले बच्चे भी आर्ट्स फील्ड में जा रहे हैं। हाँ। जबकि मेरे खुद के स्टूडेंट हैं जिन्होंने 93, 94 लेने के बाद भी वो लोग आर्ट्स फील्ड में गए हैं, और उन्होंने उसमें अच्छे से नेम फेम सब अपना किया हुआ है। तो कोई भी किड्स कर सकता है और करते हैं आजकल। और इसके बाद आफ्टर 12th तक पढ़ाई ज़रूरी है। हाँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों को भी ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप लोग पढ़ाई मत करो। हाँ। और ड्राइंग ही करो, आप आर्ट के साथ अपना पढ़ाई पे भी पूरा फोकस करो। आपको 12th तक का पढ़ाई ज़रूरी है। आफ्टर 12th वो लोग डिप्लोमा करके, जैसे फैशन, किसी किड्स को फैशन डिज़ाइनिंग में जाना है, किसी को एनिमेशन में जाना है, हाँ। फिर आर्किटेक्चर है, इंटीरियर है, ऐसे बहुत सारी फील्ड है जहाँ बच्चे आफ्टर 12th आर्ट फील्ड में जा सकते हैं। बिकॉज ऑफ जिनका ड्राइंग अच्छा है वो लोग फैशन डिज़ाइनिंग में भी अच्छा कर सकते हैं। हाँ। और आजकल तो एनिमेशन की बहुत डिमांड है। हाँ। तो बहुत सारे किड्स एनिमेशन में भी जाते हैं, इंटीरियर की भी है, आर्किटेक्चर की भी है। और कोई गर्ल्स को अगर आर्ट टीचर बनना है या बॉयज़ को, हाँ। तो आज के MA करके आर्ट टीचर का भी जॉब ले सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कॉमर्स और साइंस में ही आगे बढ़ सकते हो, आप आर्ट्स में भी बहुत आगे बढ़ सकते हो। ओके, वाह। अभी आर्ट्स की बात चल रही है तो मैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछूंगी आपसे कि अगर आपको एक ब्लैंक दीवार दी जाए, मतलब उसमें कुछ ना हो, तो आप उसमें क्या फील करना चाहेंगी, मतलब क्या आप पिक्चर बनाना चाहेंगी और कौन से कलर्स यूज़ करना चाहेंगी? एक्चुअली अगर आप मुझे ऐसा पूछेंगे तो मैं सबसे पहले तो वुमन राइट है, ओके, वेरी नाइस, उस पे करना चाहूँगी। हाँ। बिकॉज ऑफ जैसे मैं भी एक हाउसवाइफ थी, वहाँ से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी। हाँ। ऐसे बहुत सारी वुमन है जो घर में है अभी। तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि आप भी आगे बाहर आओ, अपने आर्ट को। अभी सब में कोई ना कोई आर्ट रहता है, ज़रूरी नहीं है कि आप ड्राइंग और पेंटिंग ही एक आर्ट है, किसी में डांस का आर्ट है, जैसे खुशबू जी आप में है। तो वैसे आपने बहुत अच्छी बोला कि आर्ट अपना हुनर बढ़ाना चाहिए। और हम ये जश्न टैलेंट के चैनल पे
बैठे हुए हैं और यही चैनल पे हम लोग बोल रहे हैं हुनर की बात, क्योंकि जश्न टैलेंट है जो अब सिर्फ हुनर बोलेगा। और चाय पे चर्चा भी हम लोग सारे गेस्ट को लेके आते हैं और अपना हुनर बाहर दिखाते हैं। तो बहुत अच्छा कहा आपने मीना जी कि आप एक वॉल पेंटिंग में ह्यूमन राइट्स और वुमेन को बोलेगी कि आप बाहर आओ और बाहर आके अपनी कला दिखाओ। वेरी नाइस, आपके साथ बैठ के हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अवर चाय पे चर्चा। थैंक यू सो मच। बाय व्यूअर्स, मीट यू सून।